देखिए, एक बात मैं आपको बता देता हूं, जिस तरीके से आज भारत देश की हालत है, देश की गरीब जनता को लूटकर, देश की गरीब जनता के मेहनत की, खून पसीने की कमाई के टैक्स को लूटकर, जिस तरीके से उसके पैसों को लेकर बड़े बड़े उद्योगपति देश से फुर हो जाते हैं, लेकिन देश की सरकारें उन बातों पर चर्चा नहीं करती। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट, जिस रिपोर्ट ने पहले पूरे देश को हिलाकर रख दिया, जिसका टारगेट जो है सीधा गौतम अडानी के ऊपर था, आज से ठीक 18 महीने पहले जब आप चले जाएंगे, तो 18 महीने पीछे जब आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि हिंडनबर्ग ने एक रिपोर्ट जारी करी थी। हिंडनबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में खुलासा किया था, जिस रिपोर्ट में उसने कहा था कि जो देश के जो तमाम बड़े बड़े घोटालेबाज हैं, उन्होंने मिलकर मॉरिशस के अंदर तमाम घोटालेबाजों ने एक कंपनी बनाई, जिस कंपनी में गौतम अडानी के भाई विनोद अडानी ने जो अपने शेयर्स को ऑपरेट करते हैं, एक कंपनी बनाकर, उन्होंने फर्जी कंपनियां बनाकर, मॉरिशस में फर्जी कंपनियां बनाकर उसमें लाखों करोड़ों रुपया लगाया, और उसके बाद उन कंपनी के शेयरों का जो इस्तेमाल किया वो गौतम अडानी के भाई विनोद अडानी ने किया। कैसे किया मैं आपको बताता हूं। वो जो फर्जी कंपनियां थी, उन फर्जी कंपनियों ने इन्वेस्ट किया विनोद अडानी के शेयर में, जो विनोद अडानी के शेयर भारत के अंदर थे। अब जब भारत के जो निवेशक हैं, उनको लगा कि बड़ी बड़ी कंपनियों ने गौतम अडानी के भाई विनोद अडानी के शेयर में इन्वेस्ट किया है, तो देश की आम जनता, जो निवेशक जो है, उन्होंने उस शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किया। जैसे ही वो इन्वेस्ट करते हैं, उसके बाद वो धड़ेले से नीचे गिर जाती है, जिससे नुकसान आम निवेशकों को होता है। जिस रिपोर्ट के बाद में सीबी वो जांच सीबी के हाथ में सौंपी जाती है कि सीबी वो इस पूरे खुलासे की जांच करे, देश के सामने एक निष्पक्ष रिपोर्ट लाके रखे कि क्या गौतम अडानी ने फर्जी कंपनियां बनाई, क्या उन्होंने देश के निवेशकों के साथ खिलवाड़ किया, उनके साथ घोटाला किया। इसकी जिम्मेदारी दी जाती है सीबी को। सीबी कौन है, क्या करती है, यह मैं आपको बताता हूं। सीबी का काम होता है इस देश के अंदर जो कंपनियां होती हैं, उनका पता लगाना कि उनके पास पैसा कहां से आ रहा है, उनको निवेश कौन कर रहा है, कौन इनको ऑपरेट कर रहा है, कौन इसमें पैसा लगा रहा है, ये काम करती है सीबी। अब जो सीबी चीफ है माधवी लता, वो सीबी चीफ जो माधवी लता है, जिनको ये जिम्मेदारी दी गई कि आप गौतम अडानी को लेकर रिपोर्ट वो सौंपेंगी, साझा करेंगी। अब उन्हीं के जो पति हैं धवल भुज, उन्हीं का पैसा लगा हुआ है जो अडानी साहब हैं उनकी कंपनी के अंदर। अब एक बात आप मुझे बताइए, एक और तो उनको जिम्मेदारी दे रखी है कि आप वो एक्सपोज करें, आप जनता के सामने बताएं कि भैया गौतम अडानी की कंपनी का ये जो उनके ऊपर हिंडनबर्ग ने आरोप लगाए, ये सही है या गलत है। वहीं दूसरी और उनके पति की उसके अंदर इन्वेस्टमेंट है। सबसे बड़ी बात यह कि अब तक माधवी लता ने इस्तीफा नहीं दिया है। अगर आपके ऊपर कोई भी किसी भी प्रकार के आरोप लगते हैं और आप उसके अंदर सदस्य हैं, आप सीबी चीफ हैं, आपको सबसे पहले तो इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि आपके ऊपर गंभीर आरोप लग रहे हैं और बहुत बड़े आरोप लग रहे हैं कि भैया आपके पति की, उनके अडानी के जो समूह है उसके अंदर आपके पति की इन्वेस्टमेंट है। अगर आपके पति की उस समूह के अंदर इन्वेस्टमेंट है तो सीधी सी बात है कि आप उनके खिलाफ तो कुछ दे ही नहीं पाएंगे। तो सबसे बड़ी बात है, जिसके बाद में कांग्रेस पार्टी ने लगातार इस मुद्दे को संसद के अंदर उठाया, और संसद में लगातार ये एक बात कही गई कि मोदी अडानी भाई भाई, देश बेचकर खाई मलाई। ये लगातार नारे संसद में लग रहे थे। सदन के अंदर राहुल गांधी लगातार इस मुद्दे को उठा रहे थे, लेकिन उन्होंने तस्वीर दिखाई गौतम अडानी की, नरेंद्र मोदी की तस्वीर दिखाई, लेकिन आपने देखा जिस तरीके से उस मुद्दे को ढक दिया गया, उस मुद्दे पर कोई चर्चा नहीं हुई। और आज मैं आपको बता दूं कि जो संसद का जो सत्र है वो 12 अगस्त तक चलना था, लेकिन उसको 9 अगस्त तक ही समाप्त कर दिया गया। क्या इनको पहले से पता था कि हिंडनबर्ग कोई रिपोर्ट पब्लिश करने वाला है? क्या इनको इस बात का अंदाजा था कि एक बड़ी रिपोर्ट गौतम अडानी को लेकर या सीबी चीफ को लेकर सामने आ सकती है, जिस कारण संसद का जो सत्र है वो 9 अगस्त को ही समाप्त कर दिया गया। असल में सबसे बड़ी दिक्कत इस बात की है कि जो हमारे देश की जो जांच एजेंसियां हैं वो इन सब घोटालों को पकड़ नहीं पाती, लेकिन अमेरिका में बैठी जांच एजेंसी इन घोटालों का खुलासा करती है और हमारे देश में उनके ऊपर आरोप लगाया जाता है। और वो हिंडनबर्ग ओपन कहता है कि आप हमारे द्वारा की गए जो आरोप हैं आप उनको गलत साबित करके दिखाइए। हिंडनबर्ग तो ओपन चैलेंज आपको देता है, लेकिन हमारे यहां से उसको रिप्लाई दिया जाता है कि ये
जो आरोप है ये भारत देश की छवि को खराब करने के आरोप है। हमारे जो देश की जो छवि है उसको बदनाम किया जा रहा है, जबकि सिर्फ एक सॉफ्ट कॉर्नर देश के प्रति रखने की तरफ से, मतलब देश को बीच में लाकर बेवजह, मतलब अडानी के ऊपर बोल दो तो आप देश के ऊपर बोल रहे हो, भ्रष्टाचार के ऊपर आप बोलो तो आप देश के ऊपर बोल रहे हो, बेटी के बलात्कार के ऊपर अगर आप बोल रहे हो तो आप देश के खिलाफ बोल रहे हो। मतलब अडानी और जो भ्रष्टाचार हैं अगर आप उनको एक्सपोज करोगे तो लोग आपको देशद्रोही कहते हैं। मैं देश के तमाम पार्टी के कार्यकर्ता, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के क्यों ना हो, जिनको अंधभक्त कहा जाता है, आप लोगों से कहना चाहता हूं कि इस देश के अंदर पैसा आपका और हमारा है। जिस पैसे को लूट लूट कर ये बड़े बड़े उद्योगपति और कॉरपोरेटर्स देश से भागे जा रहे हैं और आप लोग सिर्फ उलझे पड़े हैं हिंदू मुसलमान मंदिर और मस्जिद में। मैं एक छोटी सी चीज आपको बताना चाहता हूं कि कभी इस देश का इतिहास उठाकर देखिएगा। यह देश अपार संपत्ति का मालिक था। इस देश को ऐसे ही सोने की चिड़िया नहीं कहा जाता था, लेकिन आज इस देश की वो स्थिति कर दी कि देश का एक आदमी का, एक गरीब आदमी का बच्चा बेहतर शिक्षा नहीं ले सकता, अच्छी पढ़ाई नहीं कर सकता, प्राइवेट स्कूल में नहीं जा सकता, प्राइवेट कॉलेज में नहीं जा सकता, प्राइवेट यूनिवर्सिटी में नहीं जा सकता, प्राइवेट अस्पताल में इलाज नहीं करा सकता, वो तिल तिल करके मर जाता है। और ये लोग आपके साथ घोटाले करके, धोखे करके आपका सारा पैसा लेकर देश से फुर हो जाते हैं। और बड़ी बात यह है कि जिस सीबी का काम है तमाम शेयर मार्केट के अंदर किस किस का पैसा लगा उसको एक्सपोज करने का, वो सीबी अंतर्गत आती है वित्त मंत्रालय के, यानी फाइनेंस मिनिस्ट्री, जिसकी मंत्री है निर्मला सीतारमण। क्या वित्त मंत्रालय को इस बात की जानकारी नहीं थी कि माधवी लता जिस सीबी चीफ की हेड हैं, उनके पति धवल भुज की इन्वेस्टमेंट उनकी कंपनी गौतम अडानी के अंदर है? क्या भारतीय जनता पार्टी भी इसके अंदर लिप्त है? और जब कांग्रेस पार्टी ने जेसीबी की मांग करी तो आपने मना क्यों कर दिया? एक और तो आप आरोप लगाते हैं कि यह भारत को बदनाम करने की साजिश है। तो अगर यह भारत को बदनाम करने की साजिश है तो आप जेसीबी की कार्रवाई क्यों नहीं करवाते? इस सवाल का जवाब आप मुझे दीजिए। तो कह रहे तोड़ मरोड़ के पेश किया गया है, जो भी हिंडलबर्ग ने रिपोर्ट दी है तोड़ मरोड़ के पेश की गई है। मैं आपसे कहता हूं कि अगर यह रिपोर्ट तोड़ मरोड़ के ही क्यों ना पेश करी गई है तो आप अपने एविडेंस रखिए ना, और माधवी लता को तुरंत हटाया जाना चाहिए। और यह बात तो हम कह रहे थे कि जो जांच हो यह सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हो। भाई इसमें लाखों करोड़ों निवेशकों का पैसा है। सीधे तौर पर जो हिंडनबर्ग ने जो रिपोर्ट 18 महीने पहले सौंपी थी उसने साफ तौर पे कहा था कि देश के कई सौ ठग मिलकर जो है मॉरिशस में फर्जी कंपनियां बना रहे हैं और फर्जी कंपनियां बना के अपने जो शेयर हैं उनको उठाने का प्रयास कर रहे हैं। अब एक बात आप मुझे बताइए, मैंने कई कंपनियां बनाई, कई कंपनियां बना के जिन्हों की इन्वेस्टमेंट मैंने करोड़ों रुपए दिखाई, करोड़ों रुपए इन्वेस्टमेंट दिखाई। उस इन्वेस्टमेंट को दिखाने के बाद मैंने क्या किया, उसमें लोगों को लगा कि भाई इस कंपनी के शेयर तो बड़ी तेजी से ऊपर जा रहे हैं, लोगों ने उसमें इन्वेस्ट किया और जैसी कंपनी हटी वो धाड़ाले से नीचे आ गए। तो उसमें पैसा किसका डूबा? पैसा डूबा गरीब निवेशकों का, जो गरीब जनता है उनका पैसा डूबा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आने वाली जो सीबी जो है, जो सीबी चीफ जो माधवी लता हैं, जो वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आती हैं, क्या वित्त मंत्रालय को उस बात की जानकारी नहीं थी? क्या उनको नहीं पता था कि धवल भुज का अडानी के समूह में इन्वेस्टमेंट है या पैसा है? और 2 महीने तक जो है उनका जो शेयर है वो नहीं निकलते हैं। आप ये सोचिए ना, 2 महीने तक नहीं निकलते हैं। तो बड़ा सवाल है। और सबसे बड़ी बात यह कि सदन की कार्रवाई जो है 12 अगस्त तक होनी थी, उसको 9 अगस्त को ही समाप्त कर दिया गया। क्या इसी डर से कि अडानी का मुद्दा वापस से ना उठाया जाए? जब पिछली बार अडानी का मुद्दा उठा तो मेरे को वो 18 महीने पहले का दिन याद है जब मैंने अडानी पर चर्चा करी और मैंने और कई जो तमाम यूट्यूबर से उन्होंने चर्चा करी, उनके व्यूज को डाउन कर दिया गया। उन पे कोई भी किसी प्रकार के व्यूज नहीं आ रहे थे। इवन अडानी के ऊपर जो वीडियो डाल रहे थे उनके ऊपर बहुत सारी कार्रवाइयां भी हुई। कार्रवाइयों का मतलब वैसी कार्रवाई नहीं, उनके व्यूज नहीं आ रहे थे, लीगल कार्रवाई नहीं, व्यूज नहीं आ रहे थे, रिपोर्ट्स आ रही थी उनके ऊपर। तो आप चैनल्स पर रिपोर्ट मार के मतलब जो अडानी के खिलाफ दिखा रहा है। मैं कहना चाहता हूं तमाम देशवासियों से कि अभी भी वक्त है, इस मुल्क को बचा लो। मुस्लिम और हिंदू का चर्चा छोड़कर देश की चर्चा पर ध्यान दे लो, नहीं तो ये लोग लूट लूट कर इस देश को वापस से गुलाम बना जाएंगे। वो नहीं जा रहे कहीं, लेकिन अडानी कहीं छोड़ के थोड़ी जा रहे हैं। सारी जांच होगी ना अभी। मैं आपसे कह रहा हूं कि इस बात का किसी को पता था कि विजय माल्या देश छोड़ के चले जाएंगे?
क्या कोई जानता था कि नीरव मोदी देश छोड़कर चला जाएगा? क्या किसी को पता था कि मेहुल चोकसी देश छोड़कर चला जाएगा? अगर किसी को पता होता कि विजय माल्या देश छोड़ के भागेगा तो क्या उसको भागने दिया जाता? क्या अगर पता होती इस देश की जनता को कि नीरव मोदी भागेगा पैसा लेकर, तो क्या देश की जनता उसे भगने देती? नेता तो भगने देते, और किसकी सरकार में भगे? अच्छी तरीके से फंसाए, लाखों करोड़ों रुपए का बैंक का चूना लगाकर देश की जनता को लूटकर विजय माल्या, नीरव मोदी जैसे लोग बैंकों को चूना लगाकर देश से फरार हो गए। और इस देश का दुर्भाग्य देखिए कि ये करोड़ों रुपए लेकर भी आज मजे का जीवन काट रहे हैं। और इस देश का किसान जो बैंक से 1 लाख रुपए अगर उधार ले लेता है तो बैंक उसकी जमीन को, उसकी भूमि को जब्त कर लेता है अगर वो बैंक का पैसा नहीं चुकाता। और किसान कब पैसा नहीं चुका पाता है? किसान तब पैसा नहीं चुका पाता जब वो फसल उगाता है और उसकी फसल खराब हो जाती है। किसान का मरना तब होता है इस देश के अंदर अगर ज्यादा बारिश हो जाए तो किसान का मरना है, और अगर बारिश ना हो तो किसान का मरना है। लेकिन इस देश की सरकार किसान का कर्जा नहीं माफ करेगी। इस देश की सरकार बच्चों को बेहतर शिक्षा नहीं देगी, क्योंकि चाहते हैं। आज मैं आपको बताऊं, मैंने आधे घंटे 1 घंटे हिंडनबर्ग पढ़ा, तब जाके मुझे समझ में आया कि क्या है हिंडनबर्ग, क्या है सीबी। क्योंकि मैंने पढ़ा, और पढ़ा मैंने ऐसे क्योंकि मैं एडवोकेट हूं, मेरे पिताजी ने मुझे शिक्षा दी, बाबा साहब के संविधान ने पढ़ने का अधिकार दिया, तो मैंने शिक्षा के माध्यम से पढ़ पाया। लेकिन इस देश के नौजवान जिनको शिक्षा से वंचित रखा जा रहा है वो कैसे समझेंगे? भाई विदेशी साजिश है कह रहे हैं। मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर ये विदेशी साजिश है तो आप जेसीबी क्यों नहीं करा रहे हैं? सवाल का मुझे जवाब दे दो। आप भी कह रहे हैं ना विदेशी साजिश है, और विदेशी साजिश आप कितनी बार कहेंगे? मुझे ये तो बता दीजिए। आप करा लीजिए। ऊपर नहीं देखना चाहता ना कोई, इतना ऊपर उठे कोई नहीं देखना चाहता है। अभी ये इंडियंस के ऊपर आरोप लग रहा है। ये सीबी चीफ गौतम अडानी इंडियन है ना। मैं आपसे कह रहा हूं गौतम अडानी की तो अभी बात ही नहीं हुई है। अभी तो बात सीबी चीफ माधवी लता की हुई है, जिसको हिंडनबर्ग ने एक्सपोज किया है। अभी तो बात गौतम अडानी की नहीं हुई है। आप मुझे बताइए ना, अभी तो सीबी चीफ माधवी लता और उनके हस्बैंड जो क्या कहते हैं, क्या नाम है उनका, भुजबल, उनके ऊपर बात हुई है। आप उस सवाल का मुझे जवाब दीजिए ना। लेकिन सुधांशु जो है बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता है, वो ये बोले कि संसद सत्र जब चल रहा होता है उसी दौरान ये चीजें आती हैं, ये विपक्ष की साजिश है। नहीं तो एक बात आप मुझे बताइए, संसद के सत्र को तो आप चाहते हैं ऐसी खराब कर देना। संसद के सत्र में वो किसी की जाति पूछ रहा है, ठीक है। संसद के सत्र में वो राहुल गांधी की जो है क्या कहते हैं उनके ऊपर कह रहे हैं कि नशा करते हैं। तो संसद के सत्र में तो आपने ये चला रखा है। आप मुझे ये बताइए, संसद में चर्चा एजुकेशन, हेल्थ, डेवलपमेंट, जवान और किसान पे थोड़ी है। संसद में चर्चा तो ऐसा लग रहा है कि संसद ना होके आपने कोई सर्कस का शो समझ लिया है। आप सवाल ही नहीं कर रहे गरीब जनता के मुद्दों पर। जब संसद चल रहा होता है तभी बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री आती है, तभी जनवरी में हिंडनबर्ग की पहली जो रिपोर्ट है जब भी संसद सत्र में आई थी, ये भी संसद सत्र में आई। तो ये जो है विपक्ष की बहुत बड़ी साजिश है। मैं कह रहा हूं कि अगर ये विपक्ष की साजिश है, पहले तो आप ये डिसाइड कर लीजिए कि ये साजिश विदेश की है या विपक्ष की है। पहले तो आप ये डिसाइड कर लीजिए। और साजिश किसी की भी हो, जेसीबी करा दिए, सबके सामने आ जाएगा। क्यों डरते हैं आप कराने से? आप मुझे बताइए ना, कभी आप लोगों की पेगासिस के जरिए जासूसी करवाते हैं, कभी आप जो है इस देश के अंदर बड़े बड़े जो कॉर्पोरेट्स हैं उनको भगा देते हैं बैंक को चूना लगवाकर, कभी आप इस देश के अंदर जो है एजुकेशन, हेल्थ और डेवलपमेंट का जो पेपर लीक के जो मामले हैं, शिक्षा के जो पेपर लीक के मामले हैं, कभी आप उसमें कह देते हैं कि हमें नहीं पता। आप किस लिए बने? आप किस लिए सरकार चला रहे हैं? अगर आपके पास सवालों के जवाब नहीं है तो बंद कर दीजिए, इस्तीफा दे दीजिए। और सुधांशु त्रिवेदी जो लंबे लंबे भाषण देते हैं, सर कभी ना ये बीजेपी के गुलामी से हटके कभी देश के ऊपर बयानबाजी कर कर देखिए, तब आपको पता चलेगा। और हिंडनबर्ग ने ना, पहले सुन लीजिएगा, हिंडनबर्ग ने जो रिपोर्ट जारी करी है ना, वो सीबी चीफ माधवी लता के ऊपर करी है, अब की बार गौतम अडानी पर नहीं करी है उन्होंने। जो आप कह रहे हैं कि देश को बदनाम करने की साजिश है, ये देश को बदनाम करने की नहीं, देश को बचाने के लिए है मुहिम। ये याद रखिए, क्योंकि ये पैसा भारतीय जनता पार्टी का नहीं, ये पैसा इस देश का है। जो देश की गरीब जनता सुबह उठने से लेकर, मंजन करने से लेकर रात को बेड पे सोने तक का टैक्स अदा करती है, ये पैसा उस देश की गरीब जनता का है। इस पैसे को कोई आपको दहेज में देकर नहीं भूल गया कि उड़ाते रहोगे और उद्योगपतियों को भगाते रहोगे। ये पैसा इस देश की गरीब जनता का है और हिसाब आपको देना होगा। जो आप सोचते हो ना कि बिना हिसाब दिए चले जाओगे, तो हिसाब तो आप देंगे, आज नहीं तो कल। सत्ता जरूर आपके हाथ में है और कर रहे हैं सत्ता का आप दुरुपयोग।
तमाम चीजों का निजीकरण करके, उनका जो है निजीकरण करके अपने लोगों को हर चीज में एडजस्ट करके। शुरुआत में आपने मोहित शर्मा, शुरुआत में आपने बोला था मोदी अडानी भाई भाई देश बेच के खाई मलाई जी, लेकिन बात अभी माधवी की चल रही है। आपने कहा गौतम अडानी की तो बात ही नहीं, तो आपने मोदी और मैं आपसे ये कह रहा हूं कि सीबी चीफ किसके अंडर काम करती है? किसके चेक करती है ना सब कुछ, जो भी इन्वेस्ट कर रहा है सब कुछ किसके अंडर होती है? सीबी चीफ कौन नियुक्त करता है? सीबी चीफ सरकार नियुक्त करती है। सरकार कौन सी सरकार, कौन सी मिनिस्ट्री? वित्त मंत्रालय करता है। तो वित्त मंत्रालय किसके अंतर्गत आता है? वो सरकार के अंदर आता है। सरकार किसकी है इस देश में? एनडीए की है? एनडीए की है। प्रधानमंत्री कौन है? अरे एनडीए। मैं आपसे, प्रधानमंत्री कौन है? मोदी जी है। तो फिर आप मुझे ये बताइए ना, मैं तो यही कह रहा हूं, और आप मुझे बताइए कि मैंने कहां से गलत कहा। और ये मुद्दा जो है, सदन में तस्वीरें दिखाई दी बकायदा राहुल गांधी ने। राहुल गांधी ने जो जो बात इस देश के लिए कही वो निश्चित तौर पे सत्य होती जा रही है। और मैं यही कहना चाहता हूं कि देश को पढ़े लिखे नेता की जरूरत है।